तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। इससे पहले उन्होंने बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ रोड शो किया। इस दौरान राहुल के क्षेत्र की जनता से कहा कि आपका सांसद होना सौभाग्य की बात। वायनाड सीट में राहुल के खिलाफ इंडिया में शामिल सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही हैं। एनी राजा ने भी बुधवार को रोड शो करने के बाद अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ सुरेंद्रनाथ को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने पार्टी की 5 न्याय 25 गारंटी को देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर गारंटी अभियान शुरू किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से की। पार्टी की प्लानिंग है कि कम से कम 8 करोड़ घरों में गारंटी की कार्ड पहुंचाया जा सके। तो डॉक्टर रमेश वर्मा जी, वायनाड से राहुल गांधी ने अपना नामांकन भर दिया है। देखिए, कई अटकलें लगी थी कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हालांकि ये पहले तय हो गया था कि वायनाड तो निश्चित है जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि आपने मुझे आपने मुझे जो स्वीकारा है बहुत अपनत्व दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं अमेठी और रायबरेली वाला जुड़ाव दिखाने की कोशिश की। अगर आप देखिए, राहुल गांधी का वायनाड से लड़ना तय था। पिछली बार उनको एहसास हो गया था कि अमेठी से हम हार जाएंगे जी, तो इसलिए वो वायनाड चले गए और वायनाड से वो जीत गए। लेकिन इस बार उनके लिए चुनौती है। चुनौती इसलिए है क्योंकि इनका इंडिया गठबंधन में सीपीआई सीपीएम वगैरह से तालमेल भी है, और वहीं सीपीएम से एनी राजा, जो डी राजा की पत्नी है और बड़ी समाज सेवी हैं, वो चुनाव मैदान में उतर रही हैं और उनके लिए सीपीएम एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठा लगाने जा रही है। आपको ये भी बता दें कि कानपुर में सुभाषिनी अली हैं, सीपीएम की पॉलिट ब्यूरो की मेंबर भी हैं। उन्होंने यही कहा कि भाई राहुल गांधी को चुनाव लड़ना है तो क्यों नहीं भगवागढ़ में जाए, वहां लड़ें। मैंने उत्तर प्रदेश में लड़ें, भगवागढ़ में, यहाँ क्या लड़ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जो अभी मुख्यमंत्री वहाँ के विजयन हैं, उन्होंने भी कांग्रेस पर आरोप लगा दिया, कहा कि जो अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं उसके लिए दोषी कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने ही शराब घोटाले की शिकायत की थी। तो सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए, लेकिन अब सच बात तो ये कि राहुल गांधी के सामने वायनाड के अलावा कोई विकल्प नहीं था। या तो तेलंगाना जाते तो और जगह हसाई होती कि ले भाग मारे मारे घूम रहे हैं, भागे भागे घूम रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो एक और जो है वायनाड से लड़ रहे हैं, वहाँ पर अब नई चुनौतियाँ भी हैं, इसमें भी दो, लेकिन उनका वहाँ पर आधार मजबूत है, इसमें भी दो राय नहीं है। वहीं दूसरी ओर अमेठी से लगातार गुहार हो रही है कि राहुल गांधी जी यहाँ लड़वा करके। अब वो यहाँ तक कि पिछले दिनों स्मृति ईरानी ने तो कहा, अरे एक सीट से लड़ो, अमेठी से खाली आकर के, वायनाड से भी क्यों लड़ते हो या दूसरी जगह से भी क्यों लड़ते हो। अभी अमेठी और रायबरेली दो महत्वपूर्ण सीटें हैं कांग्रेस की, जहां भी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले नाम आया आराधना मोना का, जिनके पिता प्रमोद तिवारी हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, और ये आराधना भी जो है 2 बार से विधायक हैं। इनका भी नाम आया कि ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में इनको लड़ा दिया जाए। लेकिन अभी रायबरेली तय नहीं है। रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम चल रहा है कि उन्हें वहां से चुनाव लड़ाया जाए। तो सच बात तो ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के लिए चुनौती है, लेकिन सेफ सीट राहुल गांधी ने वायनाड को माना है, इसीलिए वहां पर जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। और अब रिजल्ट क्या होगा तो समय दिखाएगा और समय बताएगा, वक्त भी बताएगा। लेकिन सच बात तो ये है कि राहुल गांधी के लिए संसद का द्वार बड़ा सरल नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस के लिए अब संकट खड़ा हो गया है, जहां राहुल गांधी वायनाड से नामांकन अपना भर चुके हैं, लेकिन वायनाड से भी इस बार संशय है कि आगे ये वायनाड सीट निकल पाएगी कि नहीं, क्योंकि चुनौतियां भरपूर है राहुल गांधी के लिए।